नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं अक्षय बिदुआ। दिल्ली में सरकार का संकट बरकरार है। प्रशांत भूषण के एक बयान में अब शर्तों के साथ बीजेपी को समर्थन की बात कही गई है। घमासान मच गया है। आप नेता ने ये बयान क्यों दिया ये तो वही जाने, लेकिन इस पर केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि समर्थन पर सवाल ही नहीं उठता है। वहीं हर्षवर्धन ने कहा है कि वो किसी भी शर्त पर आपके साथ नहीं जाएंगे, चाहे विपक्ष में ही क्यों न बैठना पड़े। आपको बता दें कि और आप पर यह संकट बरकरार है, सरकार पर यह संकट बरकरार है। जनता की निगाहें और दिल्ली की विधानसभा की निगाहें बीजेपी और आपकी ओर टकटकी लगाए देख रही हैं। दिल्ली की जनता ये इंतजार कर रही कि आखिर कौन सरकार बनाने के लिए आगे आएगा। 3 तस्वीरें आपके सामने। केजरीवाल ने कह दिया कि समर्थन पर तो सवाल नहीं उठता, लेकिन प्रशांत भूषण का यह कहना कि सशर्त हम बीजेपी के साथ जा सकते हैं, कुछ शर्तों पर अगर बीजेपी राजी होती है। लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि हम विपक्ष में ही बैठेंगे। अगर पूर्ण बहुमत नहीं है, जनता का पूर्ण फलादेश, पूर्ण जनादेश हमें नहीं मिला है, तो हम विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। क्या दिल्ली में अब बन जाएगी सरकार? क्या दिल्ली को अब मिल जाएगा नया सीएम? दिल्ली में किसकी चलेगी हुकूमत? अरविंद केजरीवाल या डॉक्टर हर्षवर्धन? प्रशांत भूषण के बयान से सियासत में नया उबाल। शर्तें मानो और सरकार बना लो। क्या आप प्रशांत भूषण की बात मानेंगे? क्या बीजेपी सरकार बनाने को तैयार होगी? क्या प्रशांत भूषण के बयान से निकलेगा रास्ता? क्या दिल्ली में टल जाएगा सियासी संकट? क्या दिल्ली को मिल जाएगा नया मुख्यमंत्री? जहां तो दिल्ली में जनादेश मिलने के बाद भी सरकार बनती दिखाई नहीं दे रही। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, लेकिन आपकी सीटें भी बस जरा सी कम हैं और उसके बाद भी कोई भी पार्टी सरकार बनाने की जल्दबाजी में नहीं दिखाई देती। अब ऐसे में आप नेता प्रशांत भूषण के बयान से सियासी उबाल आ गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अब बन जाएगी सरकार? दिल्ली की सियासत में सरकार बनने की मिटती उम्मीदों को एक नई राह दिखाई है आप नेता प्रशांत भूषण ने। किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने से जो स्थिति पैदा हुई है, ऐसे में सरकार किसी की भी बनती दिखाई नहीं दे रही। प्रशांत भूषण के मुताबिक वो तो एक जिसको कहते हैं रेटोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बोली गई थी, जिसमें मैंने बोला था कि हाँ, अगर भाजपा आम आदमी पार्टी की तरह बन जाए और वही चीज करने लगे जो आम आदमी पार्टी जिस वैकल्पिक राजनीति और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी बनाई गई है, अगर भाजपा बिल्कुल वैसे ही करने लगे तब फिर उनको समर्थन देना सोचा जा सकता है। प्रशांत भूषण ने जो रास्ता दिखाया है, हालांकि इस पर बीजेपी ने अपना रुख साफ कर दिया है। बीजेपी का कहना है कि किसी भी सूरत में आपके साथ सरकार नहीं बनाएंगे, उल्टा विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। हमने मैनिफेस्टो में अपने इन सब बातों की विस्तार से चर्चा की है। 10 दिन 10 इरादे के अंदर हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। हमारे पार्टी के तो जो सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने गवर्नेंस के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तो श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने मेरे साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था। इसलिए नहीं कि श्री प्रशांत भूषण जी या कोई दूसरी पार्टी कह रही है, ये हमारी कमिटमेंट है। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उनकी बात में कितनी सत्यता है, किस बात में आकर उन्होंने ये बात की है, असल में वो क्या चाहते हैं, उनको पीछे अपने नेताओं का बैकिंग है या नहीं है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो फैसला लेगी वो अपने ओन पे लेगी।
उधर प्रशांत भूषण के बयान को निजी बताकर आप पार्टी ने भी साफ कर दिया कि वो बीजेपी को समर्थन कतई नहीं देंगे। नहीं, उस पर बात चल रही है और हम लोगों का स्टैंड पुराना ही है। दिल्ली के दिल में जो था वो साफ हो गया, लेकिन जीत कर आई दोनों पार्टियों के दिल में क्या है यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। सवाल ये है कि जब दोनों ही विपक्ष में बैठेंगी तो सरकार किसकी बनेगी। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति में आया प्रशांत भूषण का बयान, और उसके बाद प्रशांत भूषण अपने बयान से पलटे हैं। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि अब भाजपा, जिसको पहले वो कह रहे थे कि किसी मुद्दों पर समर्थन दिया जा सकता है, अब वो ये बात कह रहे हैं कि भाजपा में बहुत से मामलों में हमारे साथ समानता नहीं हो सकती। साफ है, राजनीतिक तौर पर आम आदमी पार्टी एक तरह से बहस कराना चाहती है कि अपनी आइडियोलॉजी पर भी बनी रहे और कहीं ना कहीं जो दिल्ली के जनता के मुताबिक समर्थन आया है उस पर सरकार भी बन जाए। कैमरामैन अमित राज गुप्ता के साथ विप्लव, सी न्यूज एक्सप्रेस, गाजियाबाद। और प्रशांत भूषण से खास बात की हमारे संवाददाता विप्लव अवस्थी ने। डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं कि जो आइडियोलॉजी, जो भ्रष्टाचार की बात है वो भी कर रही है बीजेपी। देखिए, वो तो बीजेपी बार बार कहती रही है, लेकिन हम उनका रिकॉर्ड तो देख चुके हैं ना। पूरा देश रिकॉर्ड देख चुका है कि झूठ बोलते रहते हैं। गुजरात में कहते हैं कि भाई हम ये लोकपाल बनाएंगे, लेकिन 10 साल तक लोकपाल बनने नहीं दिया। तो इसलिए उनकी बात पर कैसे विश्वास किया जाए। प्रशांत जी, आप कह रहे हैं कि एक मत हो सकता है, किस पॉइंट पे हो सकता है? एक मत नहीं हो सकता। मैंने तो रेटोरिकली ये बोला था कि अगर भाजपा आम आदमी पार्टी की तरह हो जाती तब उनको समर्थन दिया जा सकता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो हो नहीं सकता। जब हो नहीं सकता तो प्रशांत जी, सवाल तो फिर आपने कहा क्यों, ये मुद्दा उठाया क्यों? रेटोरिकली बोला था। आप रेटोरिक समझते हैं? और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं एडिटर नेशनल ब्यूरो न्यूज एक्सप्रेस सतीश पेडनेकर जी। दिल्ली विजय चौक से मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक मनोज वर्मा, साथ ही दिल्ली से हमारे संवाददाता अतुल सिंघल और विप्लव अवस्थी। अतुल और विप्लव, पहले मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले अतुल, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे जानना यह चाहूंगा, आप दोनों से मैं बारी बारी से जानूंगा कि इस मुद्दे पर जो राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है, दिल्ली की राजनीति में जो बवाल मचा हुआ है, आपके पास ताजा इनपुट इस वक्त का क्या है? अतुल, सबसे पहले आपके पास। देखिए अक्षय, सही मायने में बीजेपी समझ नहीं पा रही है कि वो क्या करे। विजय गोयल ने कहा कि अभी हमारे पास कोई औपचारिक ऐसा वो नहीं आया है आपसे, और हम देखेंगे, सभी विकल्प खुले हैं। हालांकि डॉक्टर हर्षवर्धन इस बात को इनकार कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहस करना चाहते हैं। और मेरे पीछे बीजेपी का जो दिल्ली प्रदेश का कार्यालय है, यहाँ पर लगातार मीटिंगें चल रही हैं। अभी बीजेपी के सभी विधायक और जो हारे हुए उम्मीदवार हैं वो हैं, साथ में नितिन गडकरी हैं और तमाम बीजेपी के आला नेता मौजूद हैं और मंथन कर रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। बीजेपी हालांकि अंदरूनी तौर पर चाहती है कि सरकार बने, लेकिन ऊपरी तौर पर मना कर रही है, जिससे कि ये संदेश लोगों में ना जाए कि वो सरकार बनाने के लिए उतावली है। हालांकि 15 साल से सत्ता से बाहर बैठने के बाद बीजेपी के लिए एक जरूरी यह लगता है कि वो सरकार बनाए और किसी तरीके से दिल्ली में अपनी हुकूमत स्थापित करे। अक्षय जी अतुल, लेकिन ये चाहती है बीजेपी, लेकिन विकल्प क्या है इस वक्त बीजेपी के पास? जी अतुल, विकल्प क्या है? अपना सवाल दोहराएंगे? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने कहा कि अंदरूनी तौर पर बहुत ज्यादा विकल्प बीजेपी के जी बोलिए। बहुत ज्यादा विकल्प बीजेपी के पास नहीं है, और चूंकि कह चुके हैं कि विपक्ष में बैठेंगे, जैसा कि आम आदमी पार्टी बात कर रही है, लेकिन यही है कि अगर शर्तों पर या न्यूनतम कार्यक्रम बनाने के बाद अगर आम आदमी की पार्टी उनको समर्थन देने की बात करे, या कोई एक ऐसा विकल्प हो सकता है कि वो जब विधानसभा का सत्र हो और उसमें कोई अंदरूनी तौर पर उन पर बातचीत हो जाए कि वो उससे विधानसभा में जब बहुमत पास कराने का मामला हो तो कुछ लोग वहां से एब्सेंट हो जाएं, या आप ये कहे कि वो ना समर्थन देगी ना विरोध करेगी और साइलेंट हो जाए इस मुद्दे पर, तो एक ये हो सकता है कि टेम्परेरी या टाइमिंग के लिए एक सरकार बन सकती है। और वही जैसे मैंने बताया कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम उसमें कुछ बनाया जा सकता है कि कुछ एजेंडा आप अपना लागू करवाना चाहे, क्योंकि इस वक्त देखिए बीजेपी की जो स्थिति है वो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात है। बीजेपी सरकार बनाती है आपके समर्थन से तो भी उसको नुकसान है, और अगर नहीं बनाती है, दोबारा चुनाव में जाना पड़ता है, तो जो इस वक्त निकल कर आ रहा है राजनीतिक हलकों में जो चर्चाएं हैं, जो लोगों की ओपिनियन है, ये लगता है कि बीजेपी को उसमें ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है बनिस्बत आपके। अक्षय बिल्कुल। विप्लव, आपके पास मैं आ रहा हूं, आपके पास आम आदमी पार्टी की ओर से क्या इनपुट है इस वक्त, उनकी रणनीति क्या कहती है?
देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने साफ इंकार कर दिया है कि हमारा बीजेपी के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं हो सकता। लेकिन अगर अक्षय प्रशांत भूषण के बयान के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए, हालांकि वो बात में कह रहे हैं कि वो रिटोरिकल कॉन्टेक्स्ट में एक चैनल पे वो बैठे हुए थे, बातचीत ऐसी चल रही थी कि अगर आपकी तरह बीजेपी आचरण करना शुरू कर दे तो कहीं ना कहीं हम कुछ मुद्दों पर समर्थन कर सकते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी जो आज अरविंद केजरीवाल के आवास कौशाम्बी में बुलाई गई थी, उसके बाद पूरी तरह से स्थिति परिवर्तन हो गई। जब बाहर ये निकले तो उन्होंने साफ तौर पर इंकार कर दिया कि बीजेपी के साथ किसी तरह के सरकार नहीं बना जा सकती। देखिए, साफ तौर पर आम आदमी पार्टी अब कहीं ना कहीं उस दोराहे में खड़ी हो गई है जहां करीब करीब बीजेपी खड़ी है। उसके साथ मुसीबत यह है कि पब्लिक ने उसे अच्छा खासा मैंडेट दिया है, सरकार बनाने का मैंडेट दिया, लेकिन संख्या बल उतनी नहीं हो पाई है। लेकिन बीजेपी लगातार आप ये बात स्वीकार कर रही है कि अगर सरकार बनाने की हम पहल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक का नाराजगी, गुस्सा उन्हें झेलना पड़ सकता है। लेकिन इस स्थिति में बीजेपी के साथ प्रॉब्लम यह है कि अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से पाले में जो गेंद है वो हमेशा आम आदमी पार्टी की जेब में रहेगी। तो आम आदमी पार्टी को ये निश्चित रूप से स्टैंड लेना पड़ेगा। जैसा कि हमारे सीनियर अतुल सिंघल जी बता रहे थे कि अगर विधानसभा में वो एब्सेंट रहते हैं, संख्या बल नहीं हो पाता है, वोटिंग के समय अगर वो वॉकआउट भी कर जाते हैं, उनके सरकार को उसमें बहुमत वहां पर जो मौजूदा संख्या में हासिल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी बन जाएगी और वो विपक्ष में भी बैठ जाएंगे। लेकिन बीजेपी के साथ सबसे बड़ी मुसीबत है कि 28 विधायकों का आप आदमी पार्टी के पास होना, यानी कि बीजेपी की सरकार को हमेशा डगमगाने जैसी स्थिति होकर चलना पड़ेगा। बिल्कुल, बने रहिए आप सभी हमारे साथ, हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए इस चर्चा में। यहां पर फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। अभी बहुत कुछ ऐसा है दिल्ली के सियासी बवाल में जिस पर निष्कर्ष निकलना अभी बाकी है। से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। आज हमारा देश इतना आगे बढ़ गया कि बाकी दुनिया की नजरों में हम एक महान देश के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन उनका एक और नजरिया भी है हमारी तरफ। आइए उसे देखें। Out there? जाने अनजाने कहीं आप भी दुनिया के सामने अपने देश की ऐसी तस्वीर तो नहीं रख रहे? अपनी इज्जत अपने हाथ। जय हिंद। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, खाने के साथ चाहिए कुछ एक्स्ट्रा। इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। इसके 9 मिनरल्स मुझे रखे मजबूत और इसके 11 विटामिन और जिंसिंग मुझे रखे चुस्त। हूं ना एकदम फिट। अब आप भी रहो फिट एंड एक्टिव। कमिटमेंट लो रोजाना। रिवाइटल, जियो जी भर के। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और हम बात कर रहे हैं दिल्ली के सियासी बवाल की। प्रशांत भूषण ने जो बात कही, उसी बात को अन्ना समर्थक किरण बेदी ने कुछ ही घंटे पहले कहा, लेकिन उस फॉर्मूले पर भी कोई भी पार्टी सहमत होती दिखाई नहीं दे रही। अन्ना समर्थक किरण बेदी ने पहले ही दिल्ली में सरकार बनाने का फॉर्मूला दे दिया था।
किरण बेदी ने कहा था कि दिल्ली के लोगों के साथ नाइंसाफी होगी अगर उन्हें स्थायी सरकार नहीं मिलती है। ऐसे में आप और बीजेपी की जिम्मेदारी बनती है कि वो दिल्ली में सुशासन दे। I'm just saying the onus is on both the parties. Because it's a split verdict, it's an onus on both the parties to find a common ground to govern. If they can't find a common ground, well, they go back for re-elections. But at least an effort should be made to find a common ground on Bijli, Pani, security, governance. किरण बेदी के बयान के कुछ घंटों बाद ही आप नेता प्रशांत भूषण ने भी इसी तरह की बात बोली। यानी अब ये सुर भी उठने लगे हैं, आप और बीजेपी साथ आकर सरकार बनाएं। बेशक किरण बेदी और प्रशांत भूषण को ऐसा लगता हो, लेकिन ना तो इसके लिए आप राजी है और ना ही बीजेपी। ये जो किरण बेदी और प्रशांत भूषण जो कह रहे हैं, उनके ऊपर हमको नहीं जाना है जाके। उनकी बात में कितनी सत्यता है, किस बात में आकर उन्होंने ये बात की है, असल में वो क्या चाहते हैं, उनको पीछे अपने नेताओं का बैकिंग है या नहीं है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो फैसला लेगी वो अपने ओन पे लेगी, किसी के प्रस्ताव या किसी के कहने पर नहीं लेगी। सवाल यह है कि जब दोनों ही पार्टियां किसी के साथ जाने को तैयार नहीं और ना ही जोड़तोड़ करने के रास्ते पर चलेंगी, तो सरकार आखिर कैसे बनेगी? क्या दिल्ली को फिर चुनावों के लिए तैयार रहना होगा? सवाल कई हैं, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ी बात ये राजनीति है। यहां जो दिखता है वैसा कतई नहीं होता, और जो होता है वो कभी नेताजी कहते नहीं। आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि सियासत का मोह अक्सर मोहरों से ऐसी चाल चलवा देता है जिससे सारी बाजी उलट जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। और हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान बने हुए स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त एडिटर नेशनल ब्यूरो सतीश पेडनेकर जी हैं। दिल्ली के विजय चौक से इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक मनोज वर्मा जी बने हुए हैं और हमारे सहयोगी अतुल सिंघल, विप्लव अवस्थी बने हुए हैं। सतीश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं इस वक्त और आपसे जानना ये चाहता हूं कि ये जो लोग हैं, चाहे बात प्रशांत भूषण की जाए या किरण बेदी की जाए, जो ये कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, हालांकि प्रशांत भूषण का बयान और किरण बेदी का बयान थोड़ा सा अलग है। किरण बेदी जो कह रही हैं कि जनता के साथ अन्याय होगा, उसने बड़ी उम्मीदों से चुना आपको, और अगर आप स्थायी सरकार नहीं दे पाते हैं तो वो किसका मुंह ताके? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं किरण बेदी। दरअसल जनता ने एक खंडित मैंडेट दिया है, पर वो खंडित मैंडेट जो है या खंडित जो जनादेश है, वो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कई पार्टियों को मिलकर सरकार बनानी चाहिए जी। उस जनादेश का यही मतलब है। पर ये जो आप पार्टी है ना, ये शेख चिल्लियों की पार्टी है जी। ये बड़े बड़ी बातें करते हैं जो व्यवहार में नहीं आ सकती जी। आज इसी देखिए, आज तो गठबंधन का जमाना है जी। बहुत सारी सरकारें गठबंधन पर चल रही हैं। आप देख रहे होंगे पिछले काफी समय से जो है 15 साल से गठबंधन की ही सरकारें बन रही हैं। इस समय अगर वो गठबंधन से परहेज करेंगे तो देखिएगा जनता इनको अगले चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। इस तरह की हठधर्मिता चलती नहीं। देखिए ये क्या बात हुई कि केजरीवाल ने एक भीष्म प्रतिज्ञा कर ली है कि वो राजनीति में ब्रह्मचारी रहेंगे, न वो कांग्रेस को छुएंगे न वो बीजेपी को छुएंगे। पर इस तरह का जो छुआछूत है ये राजनीति में चलती नहीं। मैं बिल्कुल इसी बात पे मैं मनोज जी के पास जाना चाहूंगा। मनोज वर्मा मेरे साथ बने हुए हैं विजय चौक से। मनोज, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते आप क्या कहते हैं, कितने आपको चांस लगते हैं, कितना ये लगता है कि हम इलेक्शन के नजदीक जा रहे हैं फिर से, या फिर ये स्थिति क्या कहती है? क्या वाकई दिल्ली की जनता ने, जिसने बिल्कुल ऐतिहासिक परिवर्तन करते हुए आपको 28 सीटें दी हैं, बीजेपी को सेकंड बड़ी पार्टी बनाया है, किसका मुंह देखे जनता, किससे उम्मीद करे? और क्या अगर हम इलेक्शन की ओर जाते हैं तो ये क्या न्याय होगा जनता के साथ? देखिए, जनता का जहां तक सवाल है, जनता हमेशा यही चाहती है कि उसे एक अच्छी सरकार मिले जो उसको समस्याओं से निजात दिला सके। जहां तक अभी सतीश पेडनेकर जी बोल रहे थे और किरण बेदी जी का मैंने सुना,
दोनों की बात से मैं सहमत हूं। देखिए, दिल्ली की जनता के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय होगा अगर सरकार नहीं बनती है, और सरकार के ऊपर भी लगभग 100 करोड़ रुपए का बर्डन करेगा। दोबारा चुनाव होते हैं, राजनीति जिस दौर से भारतीय राजनीति गुजर रही है उसमें ये टकराव या हट सही नहीं होता है। जो केजरीवाल जी पकड़ कर बैठ गए कि ना मैं बनाऊंगा ना मैं दूंगा, मुझे तो ऐसा लगता है दरअसल वो सरकार इसलिए बनाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनकी जवाबदेही बढ़ जाएगी। वो आगे क्यों नहीं आते हैं? अरुण जेटली, बीजेपी के अरुण जेटली ने उनसे कहा वो सरकार बना ले, वो सरकार बनाना भी नहीं चाहते हैं। वो इसलिए बच रहे हैं ताकि जवाबदेही से बच सके। और मैंने कल भी कहा था आपके चैनल पे, असली परीक्षा आप पार्टी की अब शुरू हुई है। बिल्कुल, इसलिए दिल्ली में जो मुझे लगता है कि अभी हमें 1-2 दिन और देखना पड़ेगा। और बीजेपी ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि अगर सरकार नहीं बनती तो ठीक है, अब दिल्ली की जनता देखेगी कि उसे अच्छी सरकार देना किसने कोशिश नहीं की। चलिए, बिल्कुल विप्लव, आपके पास में लौटूंगा। मनोज जो कह रहे हैं उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। यहां पर फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ ही पलों में हाजिर होंगे। करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, राइट, साथ करे हर चैप्टर पार, ओह पढ़ाई वाली जोड़ी, रूठना मनाना हर बार, उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार, विश वाली जोड़ी, और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। Haircut? Yes, ma'am. No, won't be late. 10 a.m. tomorrow. Okay, bye. All appointments done, sweetie? जी मैम। भगवान इस बार बचा ले तू, भगवान इस बार बचा ले। ओह गॉड, प्लीज बचा ले, भगवान इस बार बचा ले तू, इस बार बचा ले तू, प्लीज बचा लो बस इस बार तुम, भगवान बचा लो। मैडम, इतना डरने से तो अच्छा है आप अपना सर्विस टैक्स भर दीजिए। इससे पहले कि एक सायरन से भी आपको डर लगने लगे, सर्विस टैक्स VCES के चलते भरिए आपका सर्विस टैक्स। सिल्क प्रोटीन एक्सट्रैक्ट और बेहतरीन परफ्यूम्स के साथ लक्स, ऐसी महकती कोमल त्वचा कि छुए बिना रहा न जाए। रूप तेरा मस्ताना, यार मेरा दीवाना, कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, कशिश बढ़ती ही जाए, बस जरा सा लक्स। Great coffee deserves a great coffee mug. Now get a mug free with Brew Gold. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। प्रशांत भूषण और बीजेपी को समर्थन देने की बात पर केजरीवाल ने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में बैठना ज्यादा पसंद करेंगे बजाय इसके कि हमें किसी का समर्थन लेना या देना पड़े। उनका व्यक्तिगत था। सुबह सुबह फिर कल एक्चुअली प्रशांत मीटिंग में आ नहीं पाए थे। आज सुबह सुबह मीटिंग में आए थे तो पूरी पार्टी की यही रहे कि ना हम सपोर्ट देंगे ना सपोर्ट देंगे। आज का कार्यक्रम क्या है? आज की मीटिंग है मेरी इधर उधर, मैं मीटिंग्स के लिए जा रहा हूँ। जी हाँ, तो ये साफ कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने भी कि जो प्रशांत कह रहे थे, प्रशांत भूषण ने जो कहा वो उनका व्यक्तिगत मत था, ये पार्टी का स्टैंड नहीं हो सकता। हमारे साथ लगातार बने हुए मेरे सहयोगी अतुल सिंघल, विप्लव अवस्थी बने हुए हैं और स्टूडियो में मेरे साथ एडिटर नेशनल ब्यूरो सतीश पेडनेकर जी हैं। विप्लव, आपके पास में आऊंगा। ब्रेक पर जाने से पहले मनोज वर्मा की बात पर आप कुछ कह रहे थे। निश्चित रूप से देखिए अक्षय, मैं विनोद जी और सतीश जी दोनों एक बात को उठा रहे थे। वो सीधे तौर पर बात ये थी कि आपकी हट धर्मिता। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ये आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है, इसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है और इसने पहले दिन से आम आदमी पार्टी ने ये स्टैंड ले रखा है कि हम कांग्रेस बीजेपी को भ्रष्टाचार के मामले में एक मानते हैं, इसलिए ना उनको समर्थन देंगे और ना ही समर्थन लेंगे। अब मुद्दा यह है कि आखिर उपराज्यपाल क्या स्टैंड लेते हैं। 31 सीटें सबसे बड़ी राजनीतिक दल, देखिए दो ही तरह से होता है, या तो
तो मेजॉरिटी मिले या सबसे बड़े दल के नेता को बुलाया जाए, निश्चित रूप से डॉक्टर हर्षवर्धन को बुलाया जाएगा। और बीजेपी जो लगातार सरकार बचाने से बच रही है, उसका एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण यह है कि विपक्ष में अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल के साथ 28 विधायक बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का भी खतरा है कि अगर वो सरकार बनाने के लिए फ्रंट पे आती है और अगर सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं जो चाबी है असली वो अरविंद केजरीवाल के हाथ में चली जाएगी कि अगर सरकार ने कुछ गलत किया, अगर सरकार ने कोई भ्रष्टाचार किया तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल विधानसभा के माध्यम से उन पर दबाव डाल सकते हैं। और यही कारण है कि डॉक्टर हर्षवर्धन या बीजेपी के दूसरे नेता सरकार बनाने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। नहीं तो ये सरकार बनना कोई बीजेपी के लिए मुसीबत की बात मुझे लगता है कोई नहीं है। चलिए, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। तो क्या आपको बीजेपी समर्थन दे सकती है? इस पर न्यूज एक्सप्रेस संवाददाता अतुल सिंघल ने बीजेपी नेता विजय गोयल से खास बात की, आइए आपको सुनाते हैं। बीजेपी विधायकों ने डॉक्टर हर्षवर्धन को अपना नेता चुन लिया है, लेकिन सरकार कैसे बनेगी ये पेच अभी भी फंसा हुआ है। हमारे साथ बातचीत के लिए हैं प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल। गोयल जी, क्या रणनीति रहेगी अब बीजेपी की? नहीं, अभी तो हमको बहुमत नहीं है, तो हमारी एक रणनीति तो ये हम जोड़ तोड़ करके सरकार को नहीं बनाएंगे। दूसरा ये है कि अगर किसी की भी सरकार नहीं बन सकती है तो हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं, अगर कोई सरकार बनाता है तो, और अगर जरूरत पड़ी तो हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। प्रशांत भूषण ने कहा है कि कुछ शर्तों के साथ आपका समर्थन मिल सकता है बीजेपी की। एक बात सही समझ लीजिए, प्रशांत भूषण ने किसके कहने से किसको कहा है हमें नहीं मालूम है। क्या वो आम आदमी पार्टी के अंदर फैसला हुआ है तब उन्होंने क्या है, क्या उन्होंने उनके लीडर से बात करके है तब का है। टेलीविजन के ऊपर किसी भी चीज को कह देने मात्र से उसको प्रपोजल नहीं मानते। आपके पास अगर कोई ऐसा प्रस्ताव आता है तो विचार करेंगे? ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, जब जो प्रस्ताव आएगा उस पर हम जरूर विचार करेंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना के कोई काम किया जा सके? नहीं, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि करोड़ों रुपया जनता का सरकार का लगा है चुनावों के अंदर, इसलिए कोई सरकार बननी चाहिए। पर सवाल अगर नहीं बन पा रही तो हमारी मजबूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी का साफ कहना है कि जोड़ तोड़ करके सरकार नहीं बनाई जाएगी, लेकिन विकल्प सभी खुले हुए हैं। अगर सरकार बन जाए तो अच्छा है। मतलब साफ है कि अंदरूनी तौर पर बीजेपी चाहती है कि सरकार बने, लेकिन ये संदेश जनता में ना जाए कि बीजेपी किसी भी तरीके से सरकार बनाने के लिए व्याकुल है। कैमरामैन मुख्तार अली के साथ अतुल सिंघल, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। और लगातार हमारे साथ बने हुए हैं हमारे सहयोगी और इस वक्त एडिटर नेशनल ब्यूरो सतीश पेडनेकर जी मेरे साथ हैं। सतीश जी, ये जो आप अभी कुछ देर पहले चर्चा हुई थी हमारी, आपने कहा कि ये सिर्फ एक जिद है आपकी तरफ से भी, अगर आप देखें आप आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अगर आप देखें, आपने कहा कि अनुभव की कमी है, ये जिद नहीं हो सकती। अगर आप सियासत में है, राजनीति में है, गठबंधन की सरकारें बरसों से चली आ रही थी, उसमें कुछ नया या परहेज करने जैसा नहीं। हाँ, अरे गठबंधन की सरकारें आज का जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। हर सरकार जो है वो गठबंधनों से चल रही है। तो इस हालत में अगर जो है त्रिशंकु विधानसभा है तो राजनीतिक दलों को आपस में मिलकर जो है सरकार बनानी चाहिए। दरअसल अगर मुझे तो ये लग रहा है कि जिस तरह के मतभेद अभी उभर कर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी में, मुझे लगता है प्रशांत भूषण बहुत सारे ऐसे विधायकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो चाहते हैं कि केजरीवाल हठधर्मी न करें और सरकार बनाने के लिए जो है रास्ता साफ करें। मुझे लगता है कि अगर ये भी हो सकता है कि भविष्य उसमें बगावत हो सकती है, फूट भी पड़ सकती है, क्योंकि जो है वो हठधर्मिता कोई ईमानदारी नहीं है। व्यावहारिक होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको वह व्यावहारिक ढंग से ही हल किया जा सकता है। और मैं वाकई में ऐसा सोचता हूं कि जैसे अन्ना का आंदोलन 2 साल में टूट गया, तो ये आंदोलन कोई बहुत उससे बड़ा नहीं है, ये भी टूट सकती है केजरीवाल की पार्टी। उन्हें व्यावहारिक रुख अपनाना चाहिए, तभी जो है देश की समस्याएं हल होंगी। मुझे लगता है कि केवल झाड़ू डांस करने से जो है वो दिल्ली की समस्याएं हल नहीं होने वाली हैं। उनका जो है उन पर गंभीरता से विचार किया जाए। चलिए, बिल्कुल। विप्लव अवस्थी हमारे साथ बने हुए। विप्लव, क्या हठ धर्मिता नहीं होनी चाहिए राजनीति में? क्या ये जो आप कर रही वो हठ धर्मिता है? देखिए, मुझे लगता है जहां तक कि आइडियोलॉजिकल स्तर पे एक राजनीतिक दल का गठन हुआ है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी, उसकी सीधे तौर पर आइडियोलॉजी थी कि कांग्रेस और बीजेपी का भ्रष्टाचार हम दूर करेंगे, इस भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। आइडियोलॉजिकल तरह से जो राजनीतिक दल 2 राजनीतिक दलों को पब्लिक के सामने क्रिटिसाइज करता रहा है और जिसके बदौलत में 70 में से 28 सीटें वो लेके आया है, वो अपनी आइडियोलॉजी से
पीछे नहीं जाना चाहता और निश्चित रूप से उसको इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता किसी भी तर्क को ये देखे कि राजनीति में ऐसी व्यवस्था चलती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल लगातार इस बात को कहते रहे कि वो विपक्ष में बैठना चाहते हैं। मुझे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि अगर उपराज्यपाल इस बात को सूचित करते हैं, बीजेपी को कहते हैं कि आप आइए क्योंकि आप सबसे बड़े दल के तौर पर हैं, आप आइए और सरकार गठन कीजिए, तो आखिर बीजेपी उससे लगातार बचना क्यों चाहती है? हालांकि वो सरकार बनाना चाहती है, लेकिन सरकार बनाने से बचना चाहती है क्योंकि उसको पता है कि पूरी सरकार की जो कह सकते हैं विधानसभा में जो असली गेंद है वो आम आदमी पार्टी के पाले में होगी। भविष्य में कभी भी अगर हर्षवर्धन मुख्यमंत्री बनते, पार्टी की अगर सरकार आती है, तो उसके पास ऐसे जादुई आंकड़े हैं, 28 संख्या एक बड़ी संख्या है जिससे वो कहीं ना कहीं बीजेपी को हिलगा सकती है। जी बिल्कुल, सतीश जी कुछ कह रहे हैं। जी देखिए, ये आइडियोलॉजी की बात की जा रही है, असल में आपके पास कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है। उसका एकमात्र मुद्दा जो है भ्रष्टाचार है और जो है इस मुद्दे पर कैसे अंतर्विरोध हैं, आज शरद पवार ने बताया है कि देखिए इसका बहुत बड़ा आधार कौन है, झुग्गी झोपड़ी वाले जिन्होंने जो है सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया है, अवैध बस्तियां बनाई हैं। अब वो चाहते हैं कि जो है उनकी बस्तियां जो अवैध बस्तियां हैं उन्हें वैध करार कर दिया जाए। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर स्टैंड ले केजरीवाल कि वो किसी अवैध बस्ती को जो है वैध नहीं करेंगे। आसान नहीं है भ्रष्टाचार पर बात करना। अगर आप एक तरफ भ्रष्ट चीजों को बढ़ावा भी देंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ बात भी करेंगे, मुझे लगता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उन्होंने उठाया है शरद पवार ने। सतीश जी, लोकतंत्र में जब भी कोई राजनीतिक दल आता है तो अपने मुद्दे को लेकर आता है। ये बाकायदा इलेक्टोरल प्रोसेस में उतरे हैं, उस इलेक्टोरल प्रोसेस से 28 सीटें मिली हैं, यानी कि क्लियर मैंडेट नहीं मिला, लेकिन फिर भी दिल्ली की जनता ने 28 प्रतिनिधि आम आदमी पार्टी को उसी आइडियोलॉजी के तहत दिए हैं। निश्चित रूप से उसकी आइडियोलॉजी को खारिज अब कैसे किया जा सकता है जब 70 में 28 विधानसभा सीटें खुद उसी पार्टी को मिली जिसकी आइडियोलॉजी भ्रष्टाचार पे है। जी हाँ, बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो सत्ता में है पर उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मैं रुक करूंगा, इस वक्त हमारे साथ मनोज वर्मा जी लौट आए हैं। मनोज जी, आप भी बड़े ध्यान से चर्चा सुन रहे हैं और आइडियोलॉजी की बात हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि जनता की उम्मीद और एक ऐसी पार्टी को जिसे जनता ने अस्तित्व दिया, एक साथ 28 सीटें दी, उस पार्टी का कर्तव्य क्या है कि वो जनता का इस वक्त मनोबल बढ़ाए, मनोदशा देखे, आपसे जो उम्मीदें कर रही जनता वो पूरी करे, या अपनी आइडियोलॉजी पर टिक कर वो अपनी हठ धर्मिता का पालन करे? देखिए, दो बातें मुझे कहनी है। जहां तक आइडियोलॉजी की बात की जा रही है तो इस देश ने पहले भी सरकारों को देखा है, गठबंधन दलों को देखा है जिन्होंने अपनी आइडियोलॉजी छोड़कर एक देश हित में, जनहित में सरकार का बनाने का प्रयोग किया। आप 77 में देखिए जनता पार्टी का गठन हुआ, 90 के 89 और 90s में एक वीपी सिंह के नेतृत्व में लेफ्ट ऑफ बीजेपी ने उसे बाहर से समर्थन दिया। इस प्रकार का प्रयोग हुआ और अभी भी आप देखिए चाहे एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, अलग अलग विचारधाराएं थी लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सरकारें बनी। जहां तक अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी की बात है, देखिए जिससे कोई सरकार या देश या जनता वो नहीं चलता है। असल में जिस वो अलग एक राजनीति की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, वो अब समय दिखाने का आया है उनके सामने। वो एक उदाहरण पेश क्यों नहीं करते कि भाई हम बिजली के दाम करवाएंगे कम, हम भ्रष्टाचार को रोकेंगे, अगर बीजेपी ये करती है तो हम समर्थन देते हैं, वरना खुद सरकार बना के काम करें। बीजेपी कह तो रही आप सरकार बना लो। तो ये विचारधारा की बात लाके अड़ने से केवल देखिए जमाना आइडिया का है, आइडियोलॉजी जरूरी है लेकिन आइडियाज का है। जनता का भला कौन कर सकता है? सरकार तो चाहिए नहीं चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कल को अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बहुमत मिल गया, 2/3 बहुमत चाहिएगा कोई बिल पास कराने के लिए, बीजेपी और कांग्रेस ने कह दिया हम समर्थन नहीं देंगे, तो क्या ऐसा सरकारें चलेंगी देश में? अच्छा चलिए, अभी अगर ये जनहित की बात की जाए, देश हित की बात की जाए, मनोज जी, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त केजरीवाल के पास, आपके पास ज्यादा बेहतर विकल्प क्या है, समर्थन देने का या समर्थन लेने का? देखिए, मुझे लगता है कि उनके पास सबसे अच्छा बेहतर विकल्प ये था जिस वो अलग राजनीति की बात करते हैं कि 4-6 मुद्दे दिल्ली की जनता से जुड़े हुए हैं। महंगाई का है, बिजली के बिल कम करने का है, पानी का है, भ्रष्टाचार रोकने का है। वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लगा के रखते सामने सरकार बीजेपी के सामने कि आप इन पे करिए, 6 महीने में हम आपको देखेंगे, 6 महीने बाद हम फैसला करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी नजर लोकसभा चुनाव पर है, वो राजनीति कर रहे हैं, वो देश हित की बात तो करते हैं लेकिन दरअसल राजनीति कर रहे हैं। अक्षय,
जी अक्षय, मैं मनोज जी बैठे हुए हैं, मैं निश्चित रूप से इस बात को कहीं ना कहीं वो जो जनहित की बात वो करना चाहते हैं, लेकिन मुझे अभी तक इस बात को नहीं समझ में आ रहा है कि किसी भी एक इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, 4 पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, अगर बहुमत किसी को नहीं मिलता है तो राज्यपाल या उपराज्यपाल दिल्ली जैसे केस में बड़े राजनीतिक दल को बनाते हैं। ये ऐसा पहली बार क्यों हो रहा है कि जब बड़े दल को तो आप नहीं बुलाना चाहते और छोटे दल से आप अपेक्षा कर रहे हैं कि वो सरकार बनाए? ऐसा मनोज जी, शायद मनोज जी इसको एक्सप्लेन करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। जी मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, देखिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो कांग्रेस बीजेपी से अलग हटके देश में एक नई राजनीति का उदाहरण पेश करना चाहते हैं। मैं भी देश हित में यही बात कह रहा हूं, दिल्ली के हित में ये बात कह रहा हूं कि उनको एक दिल्ली की जनता से जो मुद्दे हैं, देखिए जनता का समाधान चाहिए, हमें जनता का हित देखना है या सरकार किसकी बने किसकी नहीं बने वो देखना है। आप एक बात कीजिए ना, एक तरफ आप जनता के हित की बात करते हैं, आप कहते हैं मैं राजनीति करने नहीं आया हूं, दूसरी तरफ आप अपने एजेंडे पर अड़े रहना चाहते हैं। अरे भाई एजेंडे से थोड़ा आप पीछे हटिए, थोड़ा दूसरे पीछे हटे और मिलकर एक कॉमन मिनिमम पर सरकार बनाइए। चलिए बिल्कुल, अभी इस चर्चा में हमने देखा आप पर हमने बात की, हमने बीजेपी पर बात की है, उनकी अपनी आइडियोलॉजी, विचार और उनकी रणनीति पर बात की, लेकिन हम सब दिल्ली प्रदेश में 8 सीटें लाने वाली कांग्रेस को भी इस वक्त दरकिनार नहीं कर सकते। कांग्रेस कह रही है कि वो इस बात पर विचार कर सकती है समर्थन के मुद्दे पर। प्रशांत भूषण जी ने केवल एक सुझाव दिया है, वो उनका व्यक्तिगत सुझाव है जिसने पार्टी में अभी इस पर चर्चा नहीं हुई है। और भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे द्वारा प्रस्तावित जन लोकपाल कानून के लिए इतनी इंटरेस्टेड है तो जहां जहां उनकी सरकार आई है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात, वहां तो एक लोकपाल ढंग का बना ले जरा। हम तो बना ही लेंगे अगली बार अगर हमने मतदान में भाग लेकर ज्यादा संख्या पाई। इसलिए भाजपा कांग्रेस से बराबर दूरी है, ना इनका समर्थन करेंगे ना इनका समर्थन लेंगे। जो अपेक्षा थी उतनी सीट हम लोग को नहीं मिली है, लेकिन एक बात सही है कि किसी को दिल्ली की जनता ने बहुमत नहीं दिया है और हमारी पार्टी में काफी लोगों की राय है कि हम लोगों को आम आदमी पार्टी अगर सरकार बनाती है तो बाहर से बिना शर्त समर्थन देना चाहिए। बिल्कुल, अतुल के पास इस वक्त मैं चल रहा हूं। अतुल सिंघल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ हैं। अतुल, ये हमने आपकी बात की विकल्प के ऊपर, हमने बीजेपी की बात की, लेकिन जैसा कि सवाल ये उठता है कि आपके पास ज्यादा बेहतर विकल्प क्या होगा, समर्थन देना या लेना? तो इस सिलसिले में बीजेपी खेमे से क्या खबर है, उनके पास बेहतर विकल्प क्या हो सकता है समर्थन देने या लेने के मामले में? देखिए, बीजेपी की अगर बात करें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अंदर बैठक चल रही थी जिसमें तमाम हारे हुए और जीते हुए उम्मीदवार थे, साथ में जिलाध्यक्ष थे। और जब बाहर निकलने के बाद यहां पर बात की गई नेताओं से तो किसी ने खुलासा नहीं किया कि उनको क्या ऊपर से निर्देश दिए गए हैं पार्टी हाईकमान की तरफ से। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने थोड़ा लचीला रुख अपना रखा है। जैसे अगर हम बात करें आपकी, तो आपने हट करती है कि हम ना तो समर्थन देंगे ना लेंगे। विजय गोयल का साफ कहना है कि वो चुनाव में जाने के लिए भी तैयार हैं, अपना संवैधानिक दायित्व जो है उसको निभाने के लिए भी तैयार हैं, विपक्ष में बैठने के लिए भी तैयार हैं। तो निश्चित तौर पर इनके पास ज्यादा विकल्प यही है कि आप अगर उनको समर्थन कहीं से समर्थन की उम्मीद दिखाई देती है, प्रशांत भूषण का जैसे सतीश जी ने कहा कि उनके पास कुछ विधायकों का समर्थन हो सकता है, कुछ लोग अगर समर्थन करें बीजेपी का तो सरकार भी ये लोग बना सकते हैं। ये लोग अगर परोक्ष रूप से समर्थन मिलता है आपका तो भी सरकार बना सकते हैं, या कांग्रेस के लोग अगर ये कहें कि वो सदन से वॉकआउट कर जाएंगे या अनुपस्थित रह जाएंगे, उस दिशा में भी कोई आश्वासन मिले तो मिल सकता है। लेकिन ये जो बड़ी तात्कालिक सी बात होगी कांग्रेस बीजेपी के लिए भी, क्योंकि स्थायी सरकार किसी भी हालत में नहीं मिल पाएगी और बीजेपी का डर भी यही है कि जो इसकी चाबी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के और आपके हाथ में रहेगी, खासतौर से केजरीवाल के हाथ में। इसलिए बीजेपी कोई भी कदम उठाने से पहले, अपने पत्ते खोलने से पहले पूरा उस पर मंथन कर लेना चाहती है, विचार कर लेना चाहती है और फूंक फूंक कर उसके बाद ही कोई कदम रखेगी। अक्षय, बिल्कुल बने रहिए आप सभी हमारे साथ, आगे आपके पास हम लौटेंगे। ये चर्चा लगातार जारी है, एक दिलचस्प मुकाबला जो कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव में नजर आ रहा है और इस वक्त जो सियासी बवाल मचा हुआ है इस पर मंथन जारी, एक छोटे से ब्रेक के बाद। Great coffee deserves a great coffee mug. Now get a mug free with Brew Gold. क्या आप अपना डव शैम्पू लौटाएंगी? नो चांस। डव लौटाना मतलब हेयर फॉल का लौटाना। हेयर फॉल मतलब हेयर डैमेज। नया डव दे 50% ज्यादा पोषण, डैमेज बालों को रिपेयर करे। अपना डव लौटाऊं? कभी नहीं। नया डव शैम्पू आपके बालों के लिए अनमोल है।
मस्ती करने को तैयार। शरारत वाली जोड़ी? राइट। साथ करे हर चैप्टर पार। ओ, पढ़ाई वाली जोड़ी। रूठना मनाना हर बार। उप्स, लड़ाई वाली जोड़ी। देखे सपने हम दो चार। विश वाली जोड़ी। और ये फ्रेशनेस जोड़ी 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। वाह भैया जी, क्या शुभ घड़ी आई। मुन्नी को घर लेकर भाभी है आई। खुशियों में तुम भूल न जाना, रखना मेरी बात को याद। हाँ, जैसे देख रेख है जरूरी, डॉक्टर की सलाह जरूरी, वैसे ही बच्चे का भैया जन्म पंजीकरण बहुत जरूरी। स्कूल में हो दाखिला या हो राशन कार्ड, पासपोर्ट वीजा हो या फिर हो वोटर आई कार्ड, जन्म प्रमाण में कुछ नहीं आसान, यही है उसकी असल पहचान। अपने बच्चे के जन्म और नाम का पंजीकरण अवश्य करवाएं। फेयर एंड लवली रहे हमेशा आगे, इसके ट्यूब पे लग गया है पंप। इसके एक प्रेस में मिलेगा एडवांस सिंक फॉर्मूला जो दे लेजर इंस्पायर्ड फेयरनेस ट्रीटमेंट। फेयर एंड लवली पंप ट्यूब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। दिल्ली विधानसभा में सरकार बनाने को लेकर डेडलॉक की स्थिति अब पैदा हो गई है और आखिर कैसे आंकड़े कम कर सकते हैं, कैसे दिल्ली में राजनीतिक समीकरण बैठा सकते हैं, देखिए उस पर हमारी खास रिपोर्ट। दिल्ली में अब किसकी हुकूमत, दिल्ली पर अब किसकी हुकूमत होगी, क्योंकि 15 साल बाद कांग्रेस का सफाया हो गया, लेकिन अवाम ने ना तो बीजेपी को स्पष्ट बहुमत दिया और ना ही आम आदमी पार्टी के पास सरकार बनाने लायक सीटें हैं। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए 36 सीटें चाहिए। सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी बीजेपी ने शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर कुल 32 सीट जीती है। उसे बहुमत के लिए 4 सीट की दरकार है। आम आदमी पार्टी के पास 28 सीट है, लेकिन उसे बहुमत के लिए अभी 8 सीट चाहिए। 8 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दे तो अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में नई सरकार बन सकती है। वहीं केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो विपक्ष में बैठेंगे। जाहिर तौर पर सरकार गठन को लेकर मामला उलझ गया है। दिल्ली के सियासी जानकारों की माने तो बीजेपी के लिए बहुमत जुटाने के रास्ते में कई मुश्किलात हैं। वो एक निर्दलीय विधायक को तो अपने पाले में ला सकती है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जीते शोएब इकबाल शायद ही उनके साथ जाए। इसी तरह कांग्रेस को तोड़े बगैर 3 विधायकों का जुगाड़ नहीं हो सकता। ये विकल्प भी मुश्किल है। अगर बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहे तो उसे कम से कम 10 विधायक तोड़ने होंगे, क्योंकि दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी विजय देव ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी पर भी दल बदल विरोधी कानून लागू होगा। ऐसे में निगाहें अब राजनिवास पर टिक गई हैं। उपराज्यपाल नजीब जंग के फैसले पर बहुत कुछ निर्भर करता है। संविधान विशेषज्ञ मौजूदा हालात में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की संभावना से भी इनकार नहीं कर रहे, और अगर ऐसी नौबत आई तो यह पहला मौका होगा जब केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर उपराज्यपाल सीधे दिल्ली के शासन की बागडोर संभालेंगे। कुछ वक्त के इंतजार के बाद भी सरकार गठन की सूरत नहीं बनी तो नए सिरे से भी चुनाव कराने पड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। और हमारे संवाददाता अतुल सिंघल ने बीजेपी के नेता जगदीश मुखी से खास बातचीत की और जाना कि आखिर बीजेपी की रणनीति इस वक्त क्या है। दिल्ली बीजेपी ने डॉक्टर हर्षवर्धन को अपना नेता चुन लिया है। अब सरकार बनाने के लिए पेंच फिर भी फंसा हुआ है, लेकिन सरकार कैसे बनेगी बीजेपी की। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश मुखी जी हैं। मुखी साहब, बताइएगा कि कैसे सरकार बन पाएगी। हमारी पार्टी ने अपना मत स्पष्ट किया है कि हम जोड़ तोड़ करके, खरीदो फरोख्त करके सरकार बनाने के हक में नहीं है, किंतु एक सबसे बड़े दल के उभर करके आने के कारण हमारी कुछ संवैधानिक कर्तव्य होते हैं, उनको पूरा करने के लिए जो भी संभव होगा हम सब करेंगे। प्रशांत भूषण ने कहा है कि कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो या कुछ उनकी शर्तों के साथ समर्थन हो सकता है, उसके बारे में पार्टी की क्या राय है? नहीं, मैंने बताया ना जी, हम जोड़ तोड़ करके सरकार नहीं बनाएंगे, और उनका जो ऑफर है मैंने अभी सुना नहीं है, आप सुन रहा हूं। पहले भी पत्रकार ने ये कहा कि उन्होंने इस तरह की ऑफर की है। मैंने कहा मुझे सुनाइएगा, मैं कमेंट करूंगा, किंतु जो उन्होंने सुनाया उसमें ऐसा मुझे नजर नहीं आया। उन्होंने कहा है कि जो कुछ शर्तों के साथ समर्थन दिया जा सकता है। तो वो शर्तें क्या हैं वो देखेंगे ना हम। अभी तो मेरे पास कोई ऑफर है नहीं। तो अगर ऐसा आता है तो पॉसिबिलिटी है, आपकी न्यूज है ये, हमारे पास कोई ऑफर ऐसे नहीं। अगर ऐसा कोई ऑफर आता है, कोई ऐसी बात बनती है, तो कोई बीच का रास्ता निकल सकता है क्या? नहीं, आई वुड नॉट लाइक टू रिप्लाई एनी क्वेश्चन द एयर। हमारे पास कोई ऑफर नहीं है इनके। फिलहाल क्या रणनीति आपकी है? अब क्या वेट एंड वॉच करेंगे? रणनीति यही है कि हम खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे सरकार बनाने के लिए। उस सब के बावजूद
यदि लेफ्टिनेंट गवर्नर हमें इनवाइट करते हैं तो उसके लिए पार्टी फिर से डिस्कस करके डिसाइड करेगी कि हमें एक रेस्पॉन्सिबल पार्टी और एक संवैधानिक अपने कर्तव्य के निभाने के लिए जो संभव होगा वो हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी के पास 4 विधायकों की कमी है सरकार बनाने के लिए और उसके पास विकल्पों की भी काफी कमी है कि कैसे इस जादुई आंकड़े को छुआ जाए। इसलिए ना तो पत्ते खोलने के लिए बीजेपी तैयार है और कोई भी अपना रिएक्शन देने से पहले फूंक फूंक कर कदम रखना चाहती है। कैमरामैन मुख्तार अली के साथ अतुल सिंघल, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। तो दिल्ली के सियासी संकट पर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे क्या कह रहे हैं, आइए ये भी सुनिए। जो ये केंद्र ऐसी चीजें में कभी हस्ताक्षर नहीं करती है। जो अभी लोगों ने जो वर्डिक्ट किया है उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपने को वॉच करना होगा क्या सिचुएशन आती है। हमारी कांग्रेस पार्टी में तो बहुत कम है, 8 लोग हैं। कुछ हमारी पार्टी ने कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो अभी दोनों ही पार्टी में है, जो कुछ करना है वो सब देख लेंगे। और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त एडिटर नेशनल ब्यूरो सतीश पेडनेकर जी बने हुए हैं, अतुल सिंघल मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए, विप्लव अवस्थी, और दिल्ली विजय चौक से मनोज वर्मा जी मेरे साथ बने हुए हैं। सतीश जी, अब इस बात की उम्मीद कितनी की जानी चाहिए, जो सब कुछ चल रहा है, री इलेक्शन में फिर से एक बार जनता का नुकसान ही होगा? हाँ, अरे होना ही है। मुझे तो बड़ा अचरज हो रहा है कि इससे आम आदमी पार्टी जो है इस बात का ख्याल क्यों नहीं कर रही कि अगर दोबारा चुनाव हुए तो आम आदमी की जेब पर ही उसका बोझ पड़ेगा। सरकार कोई पैसा जो है वो मनी प्लांट से तोड़कर नहीं लाती है। पैसा तो वो जो जनता टैक्स देती है उसी को खर्च किया जाता है। तो चुनाव पर फिर खर्च होगा। और मेरा तो कहना यह है कि मान लीजिए अगले चुनाव में भी जो है स्पष्ट जनादेश नहीं मिला, किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो केजरीवाल क्या करेंगे? फिर तीसरी बार चुनाव करवाएंगे। अरे ये तो अजीब तरह की जो है हठधर्मी है। मैं तो समझता हूं कि उन्हें बहुत व्यवहारिक ढंग से सोचना चाहिए, वरना पता चला कि जनता जो है अभी उन्होंने कांग्रेस को ठिकाने लगाया है, किसी दिन केजरीवाल को लगा। चलिए, बिल्कुल, मैं मनोज के पास इस वक्त आ रहा हूं। मनोज जी, आपको क्या लगता है कितने प्रतिशत उम्मीद की जानी चाहिए, आशंका बनी हुई है कि इलेक्शन फिर से हो सकता है? देखिए, केजरीवाल जी उत्साहित बहुत हैं, अच्छा चुनाव लड़े, लेकिन व्यवहारिक राजनीति करनी चाहिए उन्हें। आप देखिए 1996 में जब 13 दिन की वाजपेयी की सरकार बनी थी, उस समय बीजेपी ने 13 दिन की सरकार बनाई थी और वाजपेयी ने फिर सरकार खरीद फरोख्त नहीं कही थी और ये कह के ही सत्ता छोड़ी थी कि हम खरीद फरोख्त नहीं करेंगे, हम जनता के बीच जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता हो सकता है कि बीजेपी को अगर बुलाएं तो बीजेपी खरीद फरोख्त नहीं करे और दिल्ली की जनता के बीच ये कह के जाए कि ये केजरीवाल लोग हैं, ये राजनीति कर रहे हैं, इनका दिल्ली के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ जोड़ तोड़ के सरकार में आना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी आप व्यवहारिक राजनीति की तरफ जा रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए हितकारी संकेत नहीं है। जी, चलिए, उनका पक्ष क्या होगा ये भी आपको आगे बताएंगे हम। क्या अगर आप ऐसा सोचती हैं। जी, बोलिए। एक बात मैं वो कहना चाहता हूं कि देखिए इस चुनाव को और जो उत्साहित हैं केजरीवाल जी, थोड़ा अंतर समझ लें। यह सही है कि बीजेपी और कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बहुत ज्यादा भाव इस चुनाव में नहीं दिया, बहुत हल्के ढंग से ले रहे थे। उन्हें 28 सीटें मिली, लेकिन अब उनको समझ आ गया है बीजेपी कांग्रेस को कि इनको कहां से वोट मिले और क्या मिले। और साथ ही जो आप पार्टी के विधायक हैं, इनके ऊपर भी आरोप लगने लग गए। कल ही सीमापुरी में उनके एक विधायक पर लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा है। तो अगले 6 महीने केजरीवाल के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे, ऐसा नहीं मान सकते। जी बिल्कुल मनोज जी, अब राजनीति में नए आए हैं, ये सब सामना तो करना पड़ेगा उन्हें, और ये सब कुछ सत्ता है, यहाँ सब कुछ मुमकिन है। यहाँ पर फिलहाल वक्त एक छोटे से